वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम हम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री शचिपुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री इष्ट कुलदेवताभ्यो नमः। ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम हम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम हम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम हम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम हम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सबसे पहले मैं भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करता हूँ, नंदन करता हूँ और सादर नमन करते हुए आप सभी लोगों का, मैं पंडित लोकेंद्र प्रसाद चंद्रदेव ओझा, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आराध्य देवत हमारे श्री गणेश जी का आगमन श्री गणेश चतुर्थी 19 सितंबर अर्थात मंगलवार को होने जा रहा है और भगवान गणेश जी जो है उनका आगमन जो है बड़े धूमधाम से होता है और पूरे महाराष्ट्र ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में भगवान गणेशोत्सव के आगमन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और दोस्तों, ये जो पर्व होता है श्रद्धा का होता है, समर्पण का होता है, इच्छाओं का होता है और भगवान से मनोवांछित वरदान पाने का होता है। पूरे महाराष्ट्र में सब दिन भक्तिमय हो जाते हैं। ऐसा लगता है चारों ओर भगवान गणेश जी का उजाला छाया हुआ है। तो दोस्तों, लोग बड़े श्रद्धा भक्ति भाव समर्पण के साथ इस गणेशोत्सव के उत्सव को मनाते हैं। और दोस्तों, उस दिन ऐसा हो जाता है कि कई जगह पर भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है और उस दिन जो है सभी लोग अपने गांवों की ओर जाते हैं, अपने घरों की ओर जाते हैं। बच्चे अपने घरों में सजावट करते हैं और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और दोस्तों, उस दिन एक समस्या ये हो जाती है कि ब्राह्मण कम पड़ते हैं, जिसकी वजह से स्थापना में देरी हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि अगर एक जगह पर कोई ब्राह्मण देवता अगर किसी यजमान के घर पे गए हैं मूर्ति स्थापना के लिए, अगर वहां पर सही तरीके से सामान की तैयारी ना की गई हो तो जो है उसमें थोड़ा देरी हो जाती है और यही देरी आगे आगे यजमानों के लिए भी बढ़ती ही रहती है। कई लोगों का उपवास होता है और इसी देरी की वजह से यजमान जो है अपने मेहमानों का सही तरीके से स्वागत भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं आपके सामने प्रस्तुति देकर, जिस तरह से अगर आप तैयारी करके रखेंगे तो यकीन मानिए आपका मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम है वो वक्त पर हो जाएगा और जो है आप अपने मेहमानों का अच्छे से स्वागत कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। उसके पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल श्री एंटरटेनमेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपको और भी ज्ञानवर्धक चीजें जो हैं मैं लगातार देते रहूंगा। तो सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी यजमानों से निवेदन करूंगा कि इस तरह का आप पेपर ड्रोन लेकर रखें। इसमें आसानी होती है ताकि आप जो भी सामान भगवान जी को समर्पित करने वाले हैं आसानी से जो है आप इसको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप जो है पीली सरसों जो है इस ड्रोन में इस तरह से खाली करके रखिएगा। और पीली सरसों के बाद जो है ये जौ है और ये तिल है, ये लवंग इलायची, ये सुपारी और मौली अर्थात रक्षा धागा है
और उसके बाद ये कपूर है जो कि आरती के वक्त हमें काम में आएगा। तो पहली पंक्ति में ये सारी वस्तुएं आ गई और दूसरी पंक्ति में ये आ गया आपका अष्टगंध चंदन आ गया और ये कुमकुम आ गया, ये हल्दी आ गई, उसके बाद ये अक्षत आ गए और ये पान के पत्ते। पान के पत्ते में दोस्तों ख्याल रखिएगा कि इसके आगे और पीछे के जो हिस्से हैं वो आप काट कर रखिए। उसके बाद हमारा ये पंचमेवा आ गया। तो ये हमारी ये सामग्री हो गई। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिंदूर और ये अक्षत जो है 2 सेट बनाइएगा, ये अलग रखिएगा, क्योंकि एक बार देवताओं को जो वस्तु, इंसान को जो वस्तु चढ़ गई वो देवता को नहीं चढ़ाई जाती है। उसके पश्चात आप देखेंगे इसमें ये दूध है, दही है, घृत है, शक्कर है, शहद है, इसे पंचामृत कहते हैं। और इसमें कई लोग गंगा जल भी डालते हैं। तो इस तरह से आप एक में मिक्स करके तैयार रखिएगा। उसके बाद ये शुद्ध जल है। जब हम भगवान का अभिषेक करेंगे उसके तत्पश्चात ये जल जो है हम चढ़ाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जनेऊ है जो भगवान को चढ़ाया जाएगा और ये दक्षिणा है जो कि हम भगवान जी को चढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी सामग्री हो गई। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से कलश तैयार रखिएगा। तो ये हमारा कलश पात्र है। यहाँ पर आप देखेंगे आप स्वस्ति बनाकर रखिएगा और कंठ में रक्षा धागा अर्थात मौली जो है बांधिएगा। इसके पश्चात इसमें एक एक करके, जैसे हमारी ये पीली सरसों हो गई, ये जौ हो गए, ये तिल हो गए, ये एक सुपारी हो गई और उसके बाद एक दक्षिणा, इसमें आप कॉइन चढ़ाइएगा, चंदन चढ़ाइएगा, कुमकुम चढ़ाइएगा, हल्दी चढ़ाइएगा और अक्षता जो है इसमें चढ़ाइएगा। उसके पश्चात ये गंगा जल है, इस गंगा जल को आपने इसमें डालना है। उसके बाद ये गोमूत्र है, गोमूत्र को भी आपने इस कलश के पात्र में जो है डालना है। उसके बाद दोस्तों ये शुद्ध जल है, इस शुद्ध जल से कलश को आपको भरना है और कलश यहाँ तक आपको भरना है। एक बार कलश यहाँ तक हो गया तो दोस्तों ये आपके आम के पत्ते हैं, 5, 7, 9, 11 इस तरह से आप आम के पत्तों को यहाँ पर ऐसे बना के रखिएगा। उसके पहले आप जो ये इसके अंदर नारियल है, लाल वस्त्र से उसको ढक कर रक्षा धागा अर्थात मौली से इसको बांध दीजिएगा। जैसे ही हमारा कलश पात्र तैयार हो गया है, इस नारियल को इसमें रख दीजिएगा। तो हमारा ये कलश पात्र जो है तैयार हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये अखंड दिया है। जितने दिन तक गणपति जी आपके घर पे विराजमान रहेंगे, इस ऐसे अखंड दिए में घी को डालकर आपको रेडी रखना है। तत्पश्चात ये अगरबत्ती है और ये माचिस है जो कि हमको भगवान जी को चढ़ाने के काम में आएंगी। और ये दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर मिक्स फूल है, ये थाली में आप अलग रखिएगा। उसके बाद ये बेल पत्री है, इसकी जो गांठ होती है ये अपने हाथों से खोल कर आप जो है चढ़ाइएगा। और भगवान गणेश जी का सबसे प्रिय ये दुर्वा है, इस दुर्वे को आप जो है ऐसे खोल कर यहाँ पर रख दीजिएगा। तो ये हमारी भगवान को चढ़ाने की पूजा का सामान, जिसमें फूल आ गए और बेलपत्र आ गए, दुर्वा आ गए। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये मिष्ठान है, आप मिठाई जो है खरीद कर लाइएगा और उसको ऐसे काट कर रख दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम चढ़ाने जाते हैं तो ये खुलता ही नहीं है, क्योंकि जो पट्टी रहती है काफ़ी मजबूत रहती है। तो आप पहले से ही करेंगे तो इसमें आपका वक्त बच जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह से आप ये रेडी रखिएगा। ये 5 प्रकार के फल हैं, पंच फल हैं, जिसे हम जो है पूजा के वक्त चढ़ाएंगे। उसके बाद ये
पीत और लाल वस्त्र जो है आप यहाँ पर साइड में रख दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यजमान जितने भी पुरुष हैं, आप इस कलर ऐसी सफ़ेद टोपी लेकर ऐसे पहनकर पूजा में आप जो है इसी तरह से आपको बैठना है। तो ये सफ़ेद टोपी अपने पास जरूर रखिएगा। और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जो अपने पतिदेव के साथ पूजा में बैठेंगी, वो साड़ी पहनकर जरूर आइएगा। तो पुरुषों के लिए कुर्ता है, तो टोपी है, और महिलाओं के लिए साड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं एक बार फिर से आपको संक्षेप में बता देता हूँ। पीली सरसों, जौ, तिल, लौंग, इलायची, सुपारी, रक्षा धागा, कपूर हो गए, चंदन और कुमकुम, हल्दी पाउडर, अक्षता, पान पत्ते, पंचमेवा, दक्षिणा के लिए पैसे, रक्षा धागा, पंचफल, मिठाई, वस्त्र, टोपी, अगरबत्ती, और उसके बाद माचिस, और ये हमारा अखंड दिया, और यहाँ पर फूल हो गए, दुर्वा हो गए, और उनके साथ बेलपत्री, तुलसी पत्र, और हमारे यहाँ पर ये कलश, ये गंगा जल, गोमूत्र, अलग से सिंदूर, और ये चावल जरूर रखिएगा। तांबे के कलश में आप शुद्ध जल रखिएगा। पंचामृत, दूध, दही, घृत अर्थात घी, शक्कर और शहद का मिक्सर आप रेडी करिएगा, और ये शुद्ध जल। तो दोस्तों आप यकीन मानिए, इस तरह से आप तैयार रखिएगा, आपका भी जो गणेश जी की स्थापना है वो सही वक्त पर हो जाएगी, और आगे जो भी यजमान रहेंगे उनका भी सही वक्त पर जो है गणेश जी की स्थापना हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इसी तरह से तैयारी कर सकें, अपना और अपने दूसरे साथियों का वक्त भी जो है बचा सके, और ऐसा करने से वो अपने धर्म के प्रति जागरूक भी होंगे। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि यही जब सत्यनारायण जी की कथा होगी तो उसमें भी आप इसी तरह से तैयारी करके रखिएगा, तो आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, और आपसे जल्द ही रूबरू होंगे। तब तक बोल श्री गणेश भगवान की जय।